ईद उल अजहा की खुशियां दोबारा करने पर परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। ईद से कबल परदेसियों का 22 शहरों की तरफ रवानगी का सिलसिला। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए रवानगी के लिए मुसाफरों का लारी अड्डे का रुख। लारी अड्डे पर इस वक्त ताहिर जमील खान हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर कैसा रश देख रहे हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमें जो शहर भर से जो मुसाफिर हैं, जो परदेसी हैं, अपने घरों की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लारी अड्डे पे बड़ा रश है और मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जो बसेज हैं उस पर भी हमें कतारें देखने को मिल रही हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज से ही बड़ा रश है। आज निस्बतन बताया ये जा रहा है कि रश गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कम है और कुछ लोग हमें ऐसे भी यहाँ पे मिले हैं कि वो एडवांस बुकिंग उन्होंने नहीं थी करवाई और अब आके यहाँ पर जो पहुंचे हैं तो उन्हें टिकट्स भी यहाँ पे नहीं मिल रही। बहरहाल कुछ हमारे साथ मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। किस शहर जाना चाह रहे हैं आप? हम स्वाद जा रहे हैं बेसिकली। स्वाद जा रहे हैं तो टिकट अब एडवांस लिए या बाकी लेने? नहीं, अभी आया हूँ, अभी मालूम कर रहा हूँ कि ठीक है, तो इंतजामात वगैरह यहाँ पे आप मुतमईन लारी अड्डे के इंतजामात से टिकट वगैरह के? फिलहाल पहली बार इधर आए हैं। हम वैसे जाते हैं नियाजी अड्डा और सिटी अड्डा, वहाँ से जाते हैं। अच्छा। ये पहली मरतबा इधर आए और पहले आप शहर के जो दीगर बस अड्डे हैं वहाँ से ट्रैवल आप करते थे, तो लारी अड्डा या जनरल बस स्टैंड आप इधर से पहली मरतबा जा रहा हूँ यहाँ से। चलिए जनाब, ऑल द बेस्ट। आप टिकट लें, अच्छी सी आपको टिकट मिले, अच्छा आपका सफ़र है और ईद आपकी बड़ी अच्छी रहे आपके फैमिली के साथ। तो बिल्कुल ये शहरी है, यहाँ पर टिकटें लेने के लिए आ रहे हैं और जाहिर है क्यों ना है कि लोग सारा साल दूसरे शहरों में काम करते हैं। परदेसी जो होते हैं दूसरे शहरों में जिनकी जॉब्स होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, लेकिन फिर जब ईद आती है, बड़ी ईद होती है, छोटी ईद होती है, दीगर ऐसे मौके होते हैं, खुशी गमी होती है, तो फिर लोग इन बस अड्डों का रुख करते हैं और फैमिली के साथ जाहिर है ये जो यादगार लम्हात और खुशगवार लम्हात और ऐसे जो त्यौहार है, मुक़द्दस त्यौहार, उसके लिए फिर लोगों की कोशिश यही होती है कि अपने घरों में जाए। तो लारी अड्डे में ओवरऑल इंतजाम से तो लोग हमें मुतमईन नज़र आते हैं और जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सुपरिटेंडेंट है वो भी वक्तन फवक्तन यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं और इंतजाम का जायजा भी ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर जमील खान हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। LWMC ने ईद के अय्याम में सफाई इंतजाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने सिटी 42 से गुफ्तगू की और 15 लाख से जायद वेस्ट बैग तकसीम किए जा रहे हैं, ये कहना था चेयरमैन LWMC का। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए राव दिलशाद हुसैन बताएंगे। जी राव दिलशाद। जी, बड़ी ईद, बड़ी तैयारियां। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक मरतबा फिर से इम्तिहान होने जा रहा है और कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि कल के रोज़ तकरीबन 55 से 60 हज़ार टन वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होने जा रहा है, जिसको ठिकाने भी लगाना है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी जो एक्सरसाइज होगी सफाई के वाले से। ईद के इंतजामात क्या हैं? क्या गली कूचों को गुज़िश्ता ईद की तरह उसी तरह से साफ़ रखा जाएगा और अलाइशों को ठिकाने के लगाने के हवाले से इंतजामात की क्या सूरत हाल है, इसी पर हम बात करते हैं चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर से। मलिक साहब बताएंगे कि बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ज़ाहिर है हर गली में कुर्बानी होगी और उसके बाद लाशों को ठिकाने लगाना ये बड़ा चैलेंज है। क्या बर वक्त सफाई के इंतजामात हो पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह LWMC डिपार्टमेंट की सुथरा पंजाब CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां मुकम्मल हैं। हम लोगों ने तकरीबन हर यूनियन कौंसल वाइज अपने कैंप्स लगा दिए हैं जहां से लोगों को, शहरियों को वेस्ट बैग मुहैया होंगे। तकरीबन 104 TCP पॉइंट्स है जो ये कलेक्शन करके हम लोग टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट पे ये वेस्ट सारी अलाइशें लेके जाएंगे। वहाँ से मेन 4 डंप साइट हैं जो हम लोगों ने बनाई हैं। डंपिंग साइट पे यही जो अलाइशें हैं वहाँ पे ठिकाने लगा दी जाएंगी और लाहौर को साफ़ सुथरा रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं, HODs हैं, मैनेजर्स हैं। मैं ख़ुद फील्ड में मौजूद हूँगा, CO साहब फील्ड में मौजूद होंगे। हमारा अज़म CM पंजाब का मिशन, उनका विज़न यही है कि सुथरा पंजाब, सुथरा लाहौर। और इस ईद पे भी इंशाअल्लाह ताला लाहौरियों को 2024 की ईद से बेहतर ईद की कारकर्दगी बना के डिपार्टमेंट दिखाएगा और लाहौर को साफ़ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करेगा। बिलाल साहब, जो वेस्ट बैग्स हैं इनकी कलेक्शन के हवाले से सवालात उठते हैं कि माजी में गुज़िश्ता ईद में घर घर पहुँचे थे लेकिन इस मरतबा थोड़ा तख़ीर का शिकार हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, अब देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख के करीब फ्री वेस्ट बैग हम लोगों ने मुहैया कर दिए हैं जो हमारे ZO लेवल पे, सुपरवाइज लेवल पे सैनिटरी वर्कर्स ने जिन लोगों के घरों में भी तकसीम किए हैं और हमने
इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जिनको नहीं मुहैया हुए, एक कैंप्स भी वहाँ पे बना दिए हैं हर यूनियन कौंसिल वाइज। तकरीबन 300 के करीब 274 यूनियन कौंसिल हैं लाहौर की, और हमने 300 के करीब हर यूनियन कौंसिल में कैंप बनाया जहाँ से आपको वेस्ट बैग फ्री मिलेंगे, और उन वेस्ट बैग का बेहतरीन और सही इस्तेमाल जो है वो शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि ये वेस्ट बैग गोश्त के लिए नहीं बना, ये अलाइशों के लिए बना है। ये एक माहौल दोस्त वेस्ट बैग है, इसमें बायोडिग्रेडेबल केमिकल मौजूद है जो गोश्त ख़राब भी कर सकता है। आपके चैनल के तवस्सुल से ये मैं पैगाम भी देता हूँ कि इसमें सिर्फ अपनी कुर्बानी की अलाइशें डालें और हमारे हवाले करें। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। ये जो वेस्ट बैग्स हैं, इस हवाले से भी वाज़ह किया गया है कि ये वेस्ट बैग्स गोश्त के लिए नहीं बल्कि अलाइशों के लिए हैं। 15 लाख से ज़ायद वेस्ट बैग्स जो तकसीम किए जा चुके हैं। लाहौर में टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स की बात हो या डंपिंग साइट्स की या ट्रांसपोर्टेशन की, इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 2024 के मुकाबले में 2025 की जो ईद उल दुहा है वो ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राउदुल शाद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। ईद उल अज़हा में एक ही रोज़ बाकी है। टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक की डिमांड बढ़ने से दाम भी बढ़ चुके हैं। क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख बताएंगे। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी है और कुर्बानी के गोश्त में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया जिनमें सबसे जो सर फहरिस्त है वो टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज की कीमतों में भी समहाउ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लाहौर की जितनी जो रिटेल मार्केट है वहाँ पे प्याज तकरीबन 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, टमाटर भी 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, लहसुन और अदरक 150 से 170 रुपये पाव के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टाउनशिप मार्केट में भी कुछ यही रेट्स देखने में नज़र आ रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले टमाटर 100 के 3 किलो थे, अब ईद उल अज़हा की वजह से ये रेट्स बढ़ चुके हैं। हाँ जी, ईद की वजह से बढ़ चुके हैं रेट। और प्याज भी 100 के 35 रुपये के हिसाब से किलो थे, वो भी 60 रुपये हो चुके हैं। जी ईद उल अज़हा की वजह ईद पर थोड़ा बढ़ जाते हैं रेट, डिमांड बढ़ जाती है, इसकी वजह से रेट्स बढ़ जाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल जी, दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि ईद उल अज़हा की वजह से शहरी टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक जो कि एक बुनियादी ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया अबू बकर। इसी तरह पकवानों की तैयारी के लिए गर्म मसाला जात की मांग में भी इजाफा हुआ है और गर्म मसाला मिक्स की कीमत 2000 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हो चुकी है। शहजाद खान अब्दाली अपडेट करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, ईद उल अज़हा की तैयारियां जो हैं वो अपने पूरे अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों ने जानवर जो हैं वो कुर्बानी के लिए ख़रीद लिए हैं और अब जनरल स्टोरों, किराना शॉप्स का रुख किया है ताकि गर्म मसाला जात की जो ख़रीदारी है उसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि गर्म मसाला जात के बगैर पकवान की तैयारी जो है वो नामुमकिन है। इस वक्त हम एक स्टोर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे भी शहरी ईद की तैयारी के हवाले से जो गर्म मसाला जात हैं उसकी ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं उनसे इस हवाले से। आपके पीछे गर्म मसाला जात के ढेर लगे हुए हैं, पहले ये रैक भरे होते थे, अब थोड़े खाली हो गए हैं। खासी डिमांड चल रही है। नहीं माशाल्लाह, कस्टमर का आजकल बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ है। बेसिकली आपको पता है कि ईद का दिन है तो हर एक ने यानी कि मसालेदार परचेज़ करने होते हैं। तो अब कुर्बानी का गोश्त जिन्होंने पकाना तो बेसिकली उन्होंने मसाले तो लाजमी परचेज़ करने हैं, तो जिसकी वजह से इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वजह से हमारे इस टाइम जो रैक है ना वो खाली हुए हैं। गोश्त के पकवान है उसमें बेसिकली ज़्यादातर जो गर्म मसाला वगैरह ये यानी कि परचेज़ किए जाते हैं कस्टमर से। जो कचरी मसाला होता है ये ज़्यादा परचेज़ होते हैं, क्योंकि जो दालें वगैरह होती हैं उनकी तो आम रूटीन में जो सेल होती है वो स्लो हो जाती है। तो इन दिनों में जो ज़्यादातर डिमांड होती है वो मसाला जात की होती है। बिल्कुल जी, आप देखें जो रैक्स हैं वो भरे हुए थे उस तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। शेख अनोश की कीमतों में रिलीफ का मिशन सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का सहूलत बाजार अथॉरिटी दफ्तर का दौरे का अहवाल बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने जो है वो सहूलत बाजार अथॉरिटी के दफ्तर का जो है वो दौरा किया। बाजार अथॉरिटी की मौजूदा सरगर्मियों इंतजामी अमूर पर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग ली गई। इस मौका पर सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ईद उल अज़हा के हवाले से किए गए खुसूसी इंतजाम का जायजा लिया। सहूलत बाजार के तहत जो है वो जॉयलैंड मनसूबा और दीगर अवामी सहूलियात पर आगाही फराहम की गई। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने जो है वो कीमतों को मुस्तहकम रखने और अवामी रिलीफ इक़दाम पर जो है वो जोर दिया। मजीद उनका कहना था कि टाउनशिप बाजार जॉयलैंड में जो है वो फैमिलीज के बगैर जो है वो दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, ताकि ईद उल अज़हा के मौका पर फैमिलीज जो है वो जॉयलैंड की सहूलत से भी जो है वो मुस्तफीद हो सकें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। अभी आपको बताया शहर का दर्जा हरारत बढ़ने लगा है और मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। PDMA ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव बारे अलर्ट जारी किया है। कलीम अख्तर इस हवाले से बताएंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ने लगा है और इसी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा है। अगर आज के रोज़ की बात करें तो मौजूदा जो शहर लाहौर का दर्जा हरारत है वो 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो आज 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कहा गया है कि ना सिर्फ जो मुतलका महकमे हैं वो मुतहरिक हों, बल्कि हीट वेव से बचाव के लिए जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो भी फौरी तौर पर उठाए जाएँ। जबकि रिलीफ कमिश्नर नबील जवेद की जानिब से बाकायदा तौर पर ये अहकाम जारी किए गए हैं कि ना सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया बल्कि इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट और रेस्क्यू 1122 मुतहरिक हों और बाकायदा तौर पर वो इस हवाले से फील्ड के अंदर मुतहरिक रहें और ख़ास तौर पर जो ईद उल अज़हा के तीनों अयाम हैं उसमें मुतहरिक हों और जो हीट वेव बढ़ सकती है और इस हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया है इसके पेश नज़र तमाम महकमों को ये अलर्ट रहने की हदायत की गई हैं। जबकि इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो अमला है वो मौजूद रहे, इस हवाले से भी जो हदायत हैं वो जारी की गई हैं। जबकि इसके अलावा जो ईद उल अज़हा ख़ास तौर पर जो अयाम हैं उसमें मुख्तलिफ जो महकमे हैं, ख़ास तौर पर रेस्क्यू 1122, इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया, उनका जो एम्प्लॉय हैं उनको इस हवाले से हदायत की गई हैं कि वो ख़ास तौर पर मुतहरिक रहें, क्योंकि ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि ईद उल अज़हा के। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। शहर में इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी की तैयारियां कर ली गई हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होगी। डॉक्टर राग़िब नईमी का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, शाहिद नदीम सिप्रा बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब आन पहुंची है और मुख्तलिफ इलाकों में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानियों को तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल और मुहतरम आला जामिया नईमिया डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा, आप इज्तिमाई कुर्बानी करवाते हैं, कितने जानवर हैं और कितने लोगों ने उसमें शिरकत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नईमिया में इस दफ़ा इज्तिमाई कुर्बानी का हस्ब साबिक़ इंतज़ाम किया गया है और अभी तक कमो बेश 250 से ज़्यादा जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी है, यानी उसकी रिज़र्वेशन मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से 50 के करीब जानवर जो हमारा बच्चियों का दायरा है वहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि ये तकरीबन 325 का अदद हम इंशाअल्लाह ताला हासिल कर लेने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ईद के रोज़ जब कुर्बानी होगी, छोटे जानवर की हो चाहे बड़े जानवर की हो, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि गोश्त की तकसीम को किस तरह किया जाना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कलेजी पहले निकली पका ली, कुछ और चीज़ मिली वो पका ली, तो हमारा शरई क्या तरीक़ाकार है कि जानवर जब हलाल हो और उसके बाद तकसीम जो 3 हिस्सों का कॉन्सेप्ट है वो ज़रा आवाम को बताइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे जो मुस्तहब है वो जानवर के हासिल होने वाले गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अक़रबा के लिए और एक हिस्सा अपने उन गरीब गुरबा और फ़ुक़रा के लिए जो कि हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं और जिन्हें ईद की खुशियाँ मुयस्सर नहीं होती, ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा की। और मुस्तहब अमल का माना यह है कि अगर आप करेंगे तो आपको इसका बहुत सवाब मिलेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बसा औक़ात लोगों की अयालदारी इतनी ज़्यादा होती है, आल औलाद इतनी होती है कि वो जो 12-15 किलो का एक हिस्सा इज्तिमाई कुर्बानी में मिलता है वही उन्हें पूरा हो जाता है और वो गरीब गुरबा फ़ुक़रा के लिए भी इवन नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि अगरचे इसकी इजाज़त है उन्हें कि वो सारा ख़ुद इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उन्हें लाज़मन गरीब गुरबा और फ़ुक़रा के लिए भी कोई ना कोई हिस्सा लाजमी रखना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम 2 कुर्बानियाँ करते हैं, उसमें एक आपके अज़ीज़ व अकारिब को हो गया, कुछ गुरबा के लिए रख लिया। अज़ीज़ व अकारिब साहिब हैसियत हैं, अगर वो इस बात से इनकार कर दें कि आप गुरबा में तकसीम कर लें, तो जो हमारा रिश्तेदारों का अज़ीज़ व अकारिब का जो हिस्सा है वो गुरबा के हिस्से के साथ मिलाकर हम तकसीम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसे। होता है, हम शहर में देखते हैं जो मिडॉकर्स भी हैं और अच्छे वेल टू डू हैं, उनके यहाँ ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं, फिर वो ज़्यादा कुर्बानियाँ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी आप हमें ना दें। अलबत्ता कुर्बानी का गोश्त लेना ये बड़ा यूँ कह लें कि ये अल्लाह का फ़ज़ल वाला है और ये बड़ा आहसन, बड़ा हलाल की अगर कोई आला तरीन किस्म है ना, वो कुर्बानी वाला गोश्त है।
क्योंकि कोई भी बंदा अपने हराम माल से इबादत के लिए कुर्बानी नहीं करेगा और ना वो कबूल की जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसे इनकार नहीं करना चाहिए, इसे लेना चाहिए, इसे देना भी चाहिए लाजमी तौर पे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी जिस तरह ठीक है, तफसील। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा।